सिंधु से लेकर सतलुज तक का कौन सा हिमालय है? सिंधु नदी से लेकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सतलुज नदी तक कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय था। और कुमाऊं हिमालय कहां से कहां है? सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक फैला हुआ है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखोगे नेपाल हिमालय। तीसरा पॉइंट है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। इस नेपाल हिमालय की खासियत क्या है? नेपाल हिमालय फैला हुआ है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। ये क्वेश्चन पेपर में आया था भाई लास्ट टाइम। लास्ट टाइम आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, नेपाल हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है, किस नदी से लेकर किस नदी तक फैला हुआ है? नेपाल हिमालय। तो क्या आंसर आएगा? नेपाल हिमालय फैला हुआ है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। आपका लास्ट पॉइंट बच गया है, और लास्ट पॉइंट का नाम क्या है? लिख लीजिए, असम हिमालय। लास्ट वाले पॉइंट का नाम है असम हिमालय। लिख लीजिए इसका नाम। यह हिमालय तीस्ता नदी से लेकर, यह हिमालय तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक फैला हुआ है। दिहांग नदी तक फैला हुआ है। आपके चारों वर्ड दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं, क्वेश्चन बोर्ड में देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट था पंजाब हिमालय। फर्स्ट पॉइंट क्या था? बोलो। पंजाब हिमालय। फर्स्ट पॉइंट है पंजाब हिमालय। कहां से कहां तक फैला हुआ है? सिंधु नदी से लेकर और सतलुज। दूसरा पॉइंट था आपका, क्या नाम आएगा? कुमाऊं या कुमायूं हिमालय। कहां से कहां तक है? सतलुज नदी से लेकर, सतलुज नदी से लेकर कहां तक? काली नदी तक फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट है आपका कौन सा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहां तक फैला हुआ है? काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। कहां से फैला हुआ है? तीस्ता नदी तक फैला। और लास्ट पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट लास्ट है? असम हिमालय। क्या नाम है? असम हिमालय। असम हिमालय कहां तक फैला हुआ है? तीस्ता नदी से लेकर दिहांग। कहां तक फैला हुआ है? तीस्ता नदी से लेकर दिहांग तक ये फैला हुआ है। इस पॉइंट को बोलते हैं, और ये पंजाब से लेकर और असम तक का क्षेत्र होने की वजह से इसको एक नाम दिया गया है पारदेशिक विभाजन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पंजाब, सॉरी हिमालय है जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम किस आधार पे बटा हुआ है, तो क्या बोलोगे? पारदेशिक प्रदेश के आधार पे बटा हुआ है। प्रदेश के आधार में कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। क्लियर होगा क्वेश्चन? ये क्लास का लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का, जो मैंने कल स्टार्ट किया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉइंट लिखोगे पहले 4 क्वेश्चन। आज पहले 4 पॉइंट लिखोगे या टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट लिखो पहले। एक नाम लिखिए, आदम का पुल। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपसे। लिखिए, आदम का पुल। सुना है नाम? आदम का पुल नाम सुना है? अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा था आदम का पुल। नहीं सुन रखा? किसी ने नहीं सुन रखा आदम का पुल? चलो नाम चेंज कर रहे हैं। राम सेतु नाम सुना है? राम सेतु कहाँ पे है? राम सेतु अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली आज तक के इतिहास में सिर्फ 2 ही चीजें जो ये बताया जाता है कि दिखाई देती है। ठीक है, एक है चीन की दीवार और दूसरा है हमारा ये राम सेतु, जिसको हम आदम का ब्रिज बोलते हैं। अब आराम से इस पॉइंट को बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो ज्योग्राफी में ऐसे दिखा रखा है, वैसे तो मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूँ। ये देखो, और यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। ऐसा ही है। इसके और इसके बीच में यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, और यहाँ पे भी द्वीप है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं राम सेतु। क्या बोलते हैं इसको? राम सेतु। अब आपके पॉइंट में पेपर में जो वर्ड आता है उस वर्ड पे ध्यान दो। राम सेतु ठीक है, छोड़ दीजिए वर्ड को। मैं यहाँ पे एक नाम बोल रहा हूँ, पैबन द्वीप। क्या नाम बोल रहा हूँ? पैबन द्वीप। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, राम सेतु कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पे है? तमिलनाडु। लेकिन राम सेतु जो है, जिसको हम आदम का ब्रिज बोलते हैं, वो किस द्वीप के ऊपर है? किस द्वीप के ऊपर है? पैबन द्वीप के ऊपर है। आज तक ये बहुत अंग्रेजों के टाइम में बना हुआ एक द्वीप है। ये यहाँ से जब राम सेतु की तरफ जाते हैं तो एक छोटी सी रेलवे लाइन है जो पुरानी रेलवे लाइन के नाम से प्रसिद्ध है, तभी इसको एक नाम दिया जाता है पैबन द्वीप। तो अब आज नाम दे रखे हैं, वैसे नाम था इसका आदम का ब्रिज। ये नाम था पहले इसका।
ठीक है, अब आपके सामने दो चीजें, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन जो आते हैं मैं वो लिख रहा हूं एक बारी। आपके नाम लिख लिया मैंने पाक जल संधि, क्या नाम लिखा मैंने यहाँ पे, पाक जल संधि, और एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है, मन्नार की खाड़ी। मुझे ये बता दो, पाक जल डमरू या पाक जल संधि एक ही बात है ये, पाक जल संधि बोल दो या पाक जल डमरू बोल दो एक ही बात है। और दूसरा है मन्नार की खाड़ी, किन दो देशों को अलग करती है, किन दो देशों को अलग करती है, तो क्या आंसर आएगा, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। क्वेश्चन चेंज कर लो, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है, भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन बन गए, लेकिन मैं क्वेश्चन इससे टफ पूछ रहा हूं अब। पाक जल संधि राम सेतु के उत्तर में है या दक्षिण में, इस क्वेश्चन का जवाब। पाक जल संधि है जो पाक जल डमरू है, ये राम सेतु के उत्तर में है या दक्षिण में, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। ये दुनिया याद कर पाएगी कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है, राम सेतु किस द्वीप के ऊपर है, ये सबको याद। आदम का पुल किस द्वीप के ऊपर है, पैबंद द्वीप के ऊपर है, सबको याद है। लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जो मैंने वर्ड बोल दिया, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, पहले मैं आंसर दे रहा हूं, भारत के बीच में और किसके बीच में है, श्रीलंका के बीच में। लिख लीजिए साथ साथ क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर मैं बता देता हूं, लिख लेना साथ में। राम सेतु के जो उत्तर में है ना, उसको बोलते हैं पाक जल संधि, और राम सेतु के जो दक्षिण में है ना, उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। ये आपके पेपर के दोनों क्वेश्चन याद करने हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ये डायग्राम बना के लिख लो चाहे ऐसा लिख दो, ये डायग्राम बना के लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। पैबंद द्वीप, पंबन द्वीप भी बोल देते हैं कई बार इसको, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सही है ये पॉइंट, पैबंद द्वीप या पंबन द्वीप, कलर यही रहेगा। ये डायग्राम बना लीजिए, इसके नीचे क्वेश्चन लिख लेना। पहला क्वेश्चन लिखिए, राम सेतु या आदम का पुल भारत में किस द्वीप के ऊपर है, राम सेतु या आदम का पुल भारत में किस द्वीप के ऊपर है, तो लिख लेना पैबंद द्वीप या पंबन द्वीप के ऊपर है, लिख रखा है बोर्ड पे, पैबंद द्वीप या पंबन द्वीप के ऊपर। राम सेतु या आदम का पुल भारत में किस द्वीप के ऊपर है, राज्य पूछे तो तमिलनाडु कर देना, राज्य पूछे तो तमिलनाडु कर देना, द्वीप पूछेगा आपसे 100% है। सबसे लास्ट वाला द्वीप है पैबंद द्वीप, इसी को बोलते हैं राम सेतु, यानी कि रामेश्वरम, आपने नाम सुना होगा रामेश्वरम का, वो यहीं पे। अगला पॉइंट लिखो, आदम के पुल के उत्तर में कौन सी जल संधि है, ये क्वेश्चन याद करने दोनों। आदम के पुल के या राम सेतु के उत्तर में कौन सी खाड़ी है या कौन सी जल संधि है, राम सेतु के उत्तर में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, उसी के एक पार्ट है जिसका नाम दे दीजिए पाक जल संधि। लिखिए क्वेश्चन, राम सेतु के उत्तर में कौन सी जल संधि है, नाम लिख दीजिए पाक जल संधि। और राम सेतु के दक्षिण में कौन सी जल संधि है, नाम लिख दीजिए मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना, बार बार बोल रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन लिख लो, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि के नाम क्या है, तो दोनों आंसर लिख दीजिए बड़े, दोनों ये नाम लिख दीजिए, भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो आंसर आएगा पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। नाम लिख दिए, कौन कौन सी है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, किसके बीच में है, भारत और, बोलो साथ साथ, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट है एक, इस पे आ जाइए, सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट, दिखाई दे रहा है क्या, पहले बताओ दिखाई दे रहा है क्या, सही, क्या नाम है इसका, सुना है कभी, सुना है क्या, क्या नाम है, अरावली श्रेणी,
पर्वत श्रेणी बोल दो चाहे, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है बताओगे? अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है ये बता दीजिए पहले। कॉपी बंद कर दो 5 मिनट के लिए, आराम से बोर्ड देखोगे। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली रेंज। अरावली रेंज भारत के किस दिशा में है? मैंने कोई भी वर्ड नहीं पूछा, मैंने भारत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोला है। मैंने क्या बोला है? अरावली श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस दिशा में है। जब तक आपको स्टैटिक जीके में आपकी थ्योरी याद नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है आपको, आप थ्योरी याद कीजिए। मैंने पूछा भारत के किस दिशा में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उत्तर पश्चिम में। क्या क्वेश्चन आएगा? उत्तर पश्चिम। किसके अकॉर्डिंग बोला मैंने? भारत के अकॉर्डिंग। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा से किस दिशा तक फैली हुई है। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता। कहां से कहां फैली हुई है? क्वेश्चन आएगा उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्वी भाग से किस साइड फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई है। इसका विस्तार कहां से है? कोई जरूरी नहीं है कहां से कहां फैली हुई है, क्वेश्चन पूछ लेगा अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, किस दिशा से किस दिशा की तरफ इसका विस्तार है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, डायग्राम में दिखा रखा है। डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन कैसी है? जो मैं प्लस का निशान मान के चलूं, इसको अगर मैंने प्लस का निशान मान लिया, ये लो, ये लीजिए। अब कहां से कहां विस्तार हुआ? कौन सी दिशा होगी बनेगी? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कहां तक फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम। ये स्टैटिक जीके याद करो आराम से इनको। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है अरावली श्रृंखला भारत में किस दिशा की तरफ है, भारत में कहां है, तो आंसर क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। भारत के अकॉर्डिंग अरावली उत्तर पश्चिम में है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग पूछा मैंने आपसे? तो मैंने तो इसका विस्तार पूछा है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार है दक्षिण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सबसे प्राचीनतम होगी। इसका मुख्य विस्तार कहां है? सबसे ज्यादा ये कहां फैली हुई है? सबसे ज्यादा राजस्थान में। सबसे ज्यादा कहां पे है ये? राजस्थान में। लेकिन किन किन राज्यों में फैली हुई है ये बात भी याद करनी है। कहां कहां फैली हुई है बताना। पहला राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, आगे हरियाणा, आगे दिल्ली, और कुछ हिस्सा इसका कहां पे है? यूपी में भी पड़ता है। कुछ हिस्सा कहां पड़ता है इसका? यूपी में पड़ता है। क्वेश्चन लिखो इसके बारे में, कॉपी पेन निकालिए और लिखना स्टार्ट करो। पहले नाम लिख दीजिए अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी लिख दिया। पहला क्वेश्चन लिखिए, यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसके हरियाणा जी के क्वेश्चन बोर्ड गजब के बनते हैं इस चैप्टर से। लिख दिया। यह भारत की सबसे क्या है? प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, भारत के अनुसार ये किस दिशा की तरफ है? भारत के अनुसार यह किस दिशा की तरफ है? दोबारा बोल रहा हूं, भारत में इसका विस्तार किस दिशा की तरफ है? भारत में कहां पे है? उत्तर पश्चिम। लिख लेना, भारत में इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में है। भारत के अनुसार बोला ये क्वेश्चन मैंने, भारत के अनुसार ये किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम में है। लेकिन अब क्वेश्चन ध्यान से लिखना जो बोल रहा हूं, अरावली रेंज का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की तरफ है? अब यहां पे क्वेश्चन पूछा अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार, अरावली रेंज किस दिशा से किस दिशा की तरफ फैली हुई है? अरावली रेंज किस दिशा से किस दिशा की तरफ फैली हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उत्तर पूर्व से इसका विस्तार है और दक्षिण पश्चिम तक ये फैली हुई है। ऐसे है इसका विस्तार, तिरछा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई है। ये विस्तार है इसका। क्वेश्चन लिख दिया। अगला लिखो, यह भारत के कितने राज्यों में है? यह भारत के कितने राज्यों में है? अरावली की बात हो रही है, अरावली की बात हो रही है तो गुजरात में है, उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद हरियाणा के अंदर है, उसके बाद यूनियन टेरिटरी दिल्ली के अंदर है। इसका कुछ हिस्सा यूपी को भी टच करता है। इसका कुछ हिस्सा यूपी को भी टच करता है। लिख दिया। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा अरावली का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है मेरा,
अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोई बताएगा? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? नहीं, 1722 मीटर। 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये जो गुरु शिखर है, आराम से समझना क्वेश्चन को। पहले मैं अरावली के बारे में दोबारा बता रहा हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा सबसे ऊंची चोटी। अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। गुरु शिखर, गुरु शिखर किस जिले में है? राजस्थान के कौन से जिले में गुरु शिखर है? सिरोही जिला है राजस्थान का। क्या नाम है? सिरोही। इस जिले के अंदर पड़ता है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। नॉर्मल चढ़ाई है, नॉर्मल जाके आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं है। एक ऊपर जाके बहुत बड़ा घंटा बांध रखा है। लोग वहां पे पहुंचने के बाद ये सोचते हैं पता नहीं कहाँ आ गया यार, ये उतरना भी तो पड़ेगा। जाना आसान है, उतरना भी तो पड़ेगा ना। तो वहां पे लोग परेशान हो जाते हैं गुरु शिखर के बारे में। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो गुरु शिखर है, पहले अरावली की बात कर रहा हूँ। सबसे ऊंची चोटी कौन से पर्वत पे है? माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू। आराम से क्वेश्चन को समझो, इसका नाम बदल दिया गया है करंट में। गुरु शिखर जो है वो कौन से पर्वत पे है? माउंट आबू पर्वत पे है, जो अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसी माउंट आबू के ऊपर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब बात आती है माउंट आबू की। माउंट आबू का नाम बदला गया है। माउंट आबू को कर दिया गया है अब्बू राज के नाम से, इसका नाम कर दिया गया है अब्बू राज। ये नाम बदल दिया गया है। माउंट आबू का नाम अभी बदला है कुछ दिन पहले ही। माउंट आबू का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अब्बू राज कर दिया गया है। करंट का क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? आंसर में राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू को कहा जाता है। इसी वजह से क्वेश्चन आता है पेपर में। आज फिलहाल हरियाणा में गर्मी है अच्छी खासी, उत्तर भारत में। आप राजस्थान के इस क्षेत्र पे चले जाइए, माउंट आबू वाले क्षेत्र पे, जिसको हम अबू राज के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे चले जाना, आपको यहाँ पे सर्दी का एहसास है। अभी फिलहाल गर्मी के मौसम में यहाँ पे सर्दी है। इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, माउंट आबू की बात कर रहा हूँ। और ये सच्चाई है कि वास्तव में इसी वजह से राजस्थान का जो कश्मीर नाम दिया गया है अरावली की इस पर्वत श्रृंखला को, वो इसी वजह से नाम दिया गया है। यहाँ पे ठंड पड़ती है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? रिपीट करें क्वेश्चन 2 मिनट के लिए, आगे हो रहता है चैप्टर अभी। अरावली रेंज कैसी रेंज? हरियाणा की सबसे सबसे तेज बोलो, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार भारत में किस तरफ है? भारत में किस साइड है ये? उत्तर पश्चिम की तरफ है। अगर क्वेश्चन पूछे अरावली कहां से कहां तक फैली हुई है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। भारत के कितने राज्यों में है? तो 4 राज्य आ जाएंगे। एक दो तीन 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है। क्लियर हो गया? ये केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी राज्यों में फैले हुए। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर जो है ये कौन से जिले में है? सिरोही जिला है। कौन सा जिला है? सिरोही जिला। अरावली की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट आबू के ऊपर ही क्या है आपका? गुरु शिखर है। क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन पूछे माउंट आबू का नाम क्या कर दिया गया है? अब्बू राज कर दिया गया है। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है, यानी कि अब्बू राज को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। चलो एक बात बताइए, जैन धर्म के सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? भारत में जैन धर्म के सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? यही क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन देख लीजिए बोर्ड पे। भारत में जैन धर्म के सबसे ज्यादा मंदिर माउंट आबू में है, लिख लेना है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, भारत के अंदर जैन धर्म के सर्वाधिक मंदिर, भारत में जैन धर्म के जो सर्वाधिक मंदिर हैं वो कहाँ है? वो माउंट आबू में है। वो कहाँ पे है? माउंट आबू में। इन मंदिरों का निर्माण, माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण, अंडरलाइन करके लिख लेना क्वेश्चन को, सोलंकी राजाओं ने करवाया था। सोलंकी राजाओं ने करवाया था। माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण सोलंकी राजाओं ने करवाया था। हाँ जी, माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण सोलंकी राजाओं ने
करवाया था? क्लियर क्वेश्चन? किसने करवाया था? जो भारत के उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ पे हैं? वो माउंट आबू में है। इनका निर्माण किसने करवाया था? सोलंकी राजाओं ने करवाया था। माउंट आबू का नाम क्या कर दिया गया है? अबू राज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अबू राज कर दिया गया। अगले वर्ड पे आ जाइए यहीं पे। एक क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। सपोज करो ये अरावली है, चलो मैं इस पे पॉइंट पे आ जाता हूँ। ये अरावली है, इस अरावली से निकलने वाली नदियों के नाम बताओ। अरावली से निकलने वाली नदियों के नाम बताइए। कौन कौन सी नदियां निकलती है अरावली से? और जो नदियां निकलती हैं उनके सबसे मेन पॉइंट है। मैं चलो अरावली के उत्तर से बहने वाली नदी कौन सी है? लो आंसर दो। उत्तर से बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्वी भाग से बहने वाली नदी कौन सी है? दोनों क्वेश्चन पूछे। अरावली के उत्तर से बहने वाली नदी कौन सी है और पूर्व से बहने वाली नदी कौन सी है? दो ही वर्ड पूछे हिसाब से। सारी बात छोड़िए, ये बताइए अरावली से कितनी नदियां निकलती हैं मुख्य रूप से? छोटी छोटी जलधाराएं बहुत मिलेंगी, मैंने मुख्य वर्ड यूज किया यहाँ पे। मुख्य रूप से अरावली से कितनी नदियां निकलती हैं? किसी ने नहीं पढ़ रखा? मुख्य रूप से तीन नदियां निकलती हैं, लूनी, माही और बनास। कौन सी है? लूनी, माही और बनास। ये तीन नदियां निकलती हैं कहां से? अरावली से। इसको कभी भी रट्टा नहीं मारना होता, लाइफ में कभी रट्टा मत मारना इस क्वेश्चन को। इसको ना अपने हाथ से बनाओ प्लस के निशान से ऐसे, और बीच में लिख दो अरावली। बीच में क्या लिखना है? अरावली। और अरावली के उत्तर से बहने वाली दो नदियां हैं। आप लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। उत्तर से बहती है लूनी और माही, जबकि पूर्व से बहती कौन सी? बनास। ये वर्ड दिमाग में सेट होना चाहिए आपसे। आपको कभी भी पूरे वर्ड का रट्टा नहीं मारना है, आप इसको प्लस के निशान से याद कीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन दिमाग में बैठ जाएगी कि उत्तर से कौन सी नदी निकलती है और पूर्व से कौन सी नदी निकलती है। तो अरावली के उत्तर से बहने वाली नदी का नाम है लूनी और माही, जबकि अरावली के पूर्व से बहने वाली नदी कौन सी है? बनास। समझ में आएगा क्वेश्चन? अब मैं इस क्वेश्चन के लास्ट वर्ड बोल रहा हूँ। लूनी नदी के बारे में काफी क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। लूनी नदी को, चलो बना लो एक बार, बना लो 2 मिनट लगेंगे, बना लीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर से बहती है, और माही, लूनी और माही दोनों उत्तर से बहती हैं, जबकि बनास नदी पूर्व से बहती है। ये डायरेक्शन थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब इसके क्वेश्चन लिख लो लूनी नदी के। राजस्थान की जीवन रेखा लूनी नदी को कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा लूनी नदी को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, और इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। दोबारा बोलना चाहूंगा यहाँ पे, राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ ले, राजस्थान की जीवन रेखा पूछ ले, किस नदी को कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। निकलती कहां से है? एक ही वर्ड पूछेगा बस, कहां से? अरावली से। अरावली से निकलने वाली नदी, अरावली के कौन से भाग से? उत्तरी भाग से। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, अरावली लूनी नदी कहां जाकर समाप्त हो जाती है? लूनी नदी किस स्थान पे जाके समाप्त हो जाती है? लिख लीजिए, कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। लूनी नदी किस स्थान पे जाके समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में जाकर यह समाप्त हो जाती है। कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है। इस स्थान पे जाके, कच्छ वाली जगह पे जाकर ये क्या बन जाती है? समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। कभी भी नहीं पूछेगा आपसे इसके अलावा क्वेश्चन। बस यही क्वेश्चन आता है कि उत्तर से बहने वाली नदी कौन सी है, पूर्व से बहने वाली नदी कौन सी है, तीन नदियां मुख्य कौन सी है जो अरावली से निकलती है? मुख्य तीन नदी कौन सी? बस यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो ये बात बात करते हैं एक क्वेश्चन पे। हालांकि मेरा टॉपिक है नहीं है अभी, वैसे आपको रिपीट कर देता हूं मैं। हरियाणा में आप मुझे कितने क्वेश्चन बता सकते हो अरावली के? हरियाणा में आप अरावली के कितने क्वेश्चन बता सकते हो? क्योंकि इंडिया लेवल पे पढ़ा रहा था मैं, मैंने वैसे क्वेश्चन पूछ लिया, हरियाणा में अरावली की श्रृंखला। बताइए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां किन से जिले में है? जिले का नाम बताइए। सर्वाधिक पूछा है मैंने, सर्वाधिक किस जिले में? पहला क्वेश्चन, हरियाणा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी। दूसरा क्वेश्चन, अरावली को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं?
नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अरावली जो रेंज है वो हरियाणा के, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, वही सेम क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। अरावली हरियाणा में कहाँ फैली हुई है? अरावली हरियाणा में किस दिशा की तरफ फैली हुई है? बहुत बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतनी बार गलत हुआ है बच्चों से, हद से ज्यादा। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हरियाणा में अरावली किस दिशा की तरफ फैली हुई है? ठीक है। और अब उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अरावली के अनुसार, अरावली के अनुसार हरियाणा किस दिशा में है? जब ये क्वेश्चन आए थे ना, दोनों दोनों क्वेश्चन पीवाई के क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आए थे तो बच्चों ने एक ही क्वेश्चन माना आंसर, नहीं जी हम तो ये आंसर मानेंगे। अब भाई क्यों मानोगे, एचएससी से पागल थोड़ी बैठी है, उसको पता है आप क्वेश्चन कैसा पढ़ के चल रहे हो। रीजनिंग का क्वेश्चन था ये किस्म से, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन दोबारा देख लो बोर्ड पे, हरियाणा में जो अरावली है वो किस दिशा में है, लेकिन अपोजिट क्वेश्चन है, अरावली के अनुसार हरियाणा किस दिशा में है। दोनों क्वेश्चन ये बताने हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन बताइए पहले। पहला क्वेश्चन है, सर्वे सबसे ज्यादा अरावली हरियाणा के किस दिशा में किस जिले में है? तेज बोल दो, सही है। आपने कौन से जिले में है? इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर लिख रहा हूँ, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा है। किस जिले में है सबसे ज्यादा? अरावली श्रृंखला हरियाणा में सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर फैली हुई है? तो आंसर आएगा गुरुग्राम में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? नारनौल। कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी 652 मीटर इसकी ऊंची चोटी है। नाम है क्या? चोटी का नाम बताओ, मैं नहीं बता रहा। क्या बात है, मुझे पता था हमेशा यही बोलोगे। क्या बोलोगे, दोबारा बोलना। क्या बोला आपने? डोसी की पहाड़ी, यही बोला होगा। ये तो गलत है। मैं अब सही बोल रहा हूँ। मैंने क्या आपसे पहाड़ी पूछी है, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो डोसी की पहाड़ी की चोटी है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। नाम है कुलताजपुर की पहाड़ी। क्या नाम है? कुलताजपुर। ये गांव का नाम है वास्तव में, कुलताजपुर, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है हरियाणा के अंदर। वहां पे क्वेश्चन में लिखा मैंने, अरावली को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन नहीं है, सबका गलत है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आंसर दो, हरियाणा में अरावली को किस नाम से जानते हैं। मैं नहीं पूछ रहा, एचएसएससी ने बकवास कर रखी है। मैं मेरे से क्वेश्चन नहीं बना रहा, करे क्वेश्चन सर आप अपनी मर्जी क्वेश्चन इतने टफ क्यों बना रहे हो, नहीं। एचएसएससी ने पूछा तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैंने। हरियाणा में अरावली को किस नाम से जानते हैं? खुद हैरान था जब पहली बार ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ये वाला क्वेश्चन कि किस नाम से जानते हैं। मेवात की पहाड़ी कहा जाता है इसको, मेवात की पहाड़ी कहा जाता है ना। कैसे वो क्वेश्चन, हरियाणा में अरावली को किस नाम से जानते हैं? मेवात की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। गजब का क्वेश्चन था जब ये पेपर में आया था। सारे क्वेश्चन पीवाई क्यों है ये वाले। रिपीट दोबारा कर रहा हूं, अरावली श्रृंखला हरियाणा में सबसे ज्यादा किस जिले में है? जिला पूछे तो गुरुग्राम में है। अरावली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारनौल महेंद्रगढ़ की 652 मीटर ऊंची चोटी डोसी की पहाड़ी की चोटी है, नाम है कुलताजपुर। ये पक्का याद करना है। अगला क्वेश्चन है, इसे दक्षिण में किस नाम से जानते हैं, या हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? तो मेवात की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बोर्ड में देख लीजिए। लास्ट वाले क्वेश्चन है दोनों, ध्यान से देखना, पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। हरियाणा में अरावली किस दिशा की तरफ है? तो आप आंसर बोलोगे दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, सॉरी, दक्षिण या दक्षिण पूर्व। ये दोनों आंसर सही है। आपके पेपर में सिर्फ ये नाम आएगा दक्षिण। हरियाणा में अरावली किस दिशा की तरफ है? तो दक्षिण आपका आंसर आएगा। दक्षिण ऑप्शन में ना मिले तब आंसर लगाना दक्षिण पूर्व, वैलिड है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैलिड है आपका, लेकिन यहाँ पे अपोजिट क्वेश्चन हो जाएगा। अरावली के अनुसार हरियाणा किस दिशा में है? तो हरियाणा की जो डायरेक्शन की करी है, उत्तर में या उत्तर पश्चिम। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट करना है। ये क्वेश्चन दोबारा फिर समझा रहा हूं, पूरा हरियाणा का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग अरावली किस दिशा की तरफ है? तो आपका आंसर आएगा दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया।
हरियाणा में अरावली किस दिशा की तरफ फैली हुई है? दक्षिण में फैली हुई है। बस यही ऑप्शन था, तो हमने आंसर सिंपल लगा दिया। लेकिन दक्षिण ना मिले तो क्या लिखा मिलेगा? श्योर हूं दक्षिण पूर्व। लेकिन अपोजिट क्वेश्चन आ जाइए। अपोजिट में क्वेश्चन है, अरावली के अनुसार पूछा है उसने। अरावली के अनुसार हरियाणा बाकी किस दिशा में रह गया? अरावली के अनुसार हरियाणा उत्तर की तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ रह गया। ये क्वेश्चन आपको याद करना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। नहीं समझ में आए तो समझा देता हूं। समझ में आया टॉपिक? कर लोगे? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया भाई। अगला टॉपिक देखिए, इसके अंदर क्या है। अरावली के बाद अगला जो टॉपिक आता है आपका ये डायरेक्शन है। ये देख लो भाई, बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा होगा, सही अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये है आपकी अरावली रेंज, ये वाला हिस्सा। तो भारत के अनुसार तो सबको पता ही है कि कौन सी डायरेक्शन बन गई? उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग था ये। और अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, विंध्याचल की श्रेणी। नाम लिखोगे, अगला पॉइंट लिखोगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल नॉर्मल सा, लेकिन है मजेदार। है मजेदार, छोटा सा वर्ड है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। लास्ट टाइम एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है। लेकिन ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। पहले क्वेश्चन लिखिए, यह भारत के कितने राज्यों के अंदर फैली हुई है? यह भारत के कितने राज्यों की तरफ फैली हुई है? गुजरात, एमपी, यूपी। गुजरात, एमपी, यूपी। गुजरात के अंदर भी सविस्तार है। गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और झारखंड में है। ये सभी पॉइंट याद करने। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है? गुजरात, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर ये फैली हुई है। इसमें से दो जो स्टेट हैं उनके नाम सुनना। कौन कौन से? एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में इसको विंध्याचल नहीं कहा जाता। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में इस पर्वत श्रृंखला को भारनेर की पहाड़ी कहा जाता है। नाम लिखेगा यहाँ पे, भारनेर की पहाड़ी। भारनेर की पहाड़ी कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी को मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर आएगा भारनेर की पहाड़ी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन नोट डाल के सभी के सभी लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में मैं वैसे बता भी देता हूं। ये लो, ये आपकी विंध्याचल है। उत्तर भारत को ध्यान से सुन लेना, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन यही होता है। दोबारा बोल रहा हूं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी किसको दो भागों में बांटती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत में बांटने वाली पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। किसको? उत्तर भारत को दक्षिण